क्वेश्चन जो है वो क्लास 5th का क्वेश्चन है। चैप्टर जो है वो पार्ट्स एंड होल्स है, ठीक, जो एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? Manju had 12 chocolates. She gave 1/4 to Sarita, 1/3 to Usha, and 1/6 to Archana. She ate the rest. What part of the chocolate did Manju get? कह रहा है सी एट द रेस्ट। देखना, समझना, यहाँ पे पहले बोल रहा है कि मंजू हैड 12 चॉकलेट्स। मंजू के पास कितने चॉकलेट्स थे? 12। मंजू के पास 12 चॉकलेट्स हैं, जिसमें से सी गिव्स 1/4 किसको दे देती है? सरिता को। मतलब 12 चॉकलेट्स का पार्ट देती, 1/4 का मतलब क्या? 1/4 पार्ट 12 चॉकलेट्स को किसको देती है? सरिता को। और 12 चॉकलेट का ही 1/3 पार्ट किसको देती है? उषा को। एंड 1/6 पार्ट किसको देती है? अर्चना। उसकी फ्रेंड्स थी, तुमको इतने इतने पार्ट 12 चॉकलेट्स का ही पार्ट देती है वो, ठीक। फिर बोल रहे हैं सी एट द रेस्ट, बाकी बचता वो मंजू खुद खा लेती है, ठीक। तो व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू गेट? तो मंजू के पास टोटल कितने चॉकलेट्स बचे थे जो वो खाई है, ये बताना है, समझ में आ रहा है? तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, कि टोटल चॉकलेट्स कितने थे? 12। ध्यान से समझना, लिखते चलना, 12 चॉकलेट्स, ठीक, लिखते चल रहा हूं। देखो, फिर आगे समझना कि सरिता को पहले किसको दी है? सरिता को कितना? 1/4। किसका 1/4? 12 का। जितने चॉकलेट्स है उसी का 1/4 तो दे रही है। हम लिखेंगे पार्ट गिव्स टू सरिता, चॉकलेट्स के कितने पार्ट सरिता को दी है? तो भैया किसका? 12 का ही तो दे रही है। कितने पार्ट? 1/4। तो 1/4 से 12 में मल्टीप्लाई करते, फिर 4 से 12 कटेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो तो डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रहेगा तभी काटते हैं, प्लस माइनस में रहेगा तो काटेंगे नहीं, डिवाइड में रहेगा तो नहीं काट सकते, ध्यान रखो, ठीक ना। तभी 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब कितना आएगा? कितना आएगा? 3/1। 3/1 को क्या लिखते हैं? 3 चॉकलेट्स किसको दी है? सरिता को। कितना? 3 चॉकलेट्स सरिता को उसने दे दिया, समझ रहा है? आगे देखना ध्यान से, उसके बाद किसको देती है मंजू? पार्ट गिव्स टू उषा। देखो, सरिता को देने के बाद 1/3 पार्ट टू उषा, उषा को ही 12 चॉकलेट्स का 1/3 पार्ट देती है। 12 चॉकलेट्स का 1/3 पार्ट, मतलब उसके पास 12 चॉकलेट्स था, उसका 1/3 पार्ट किसको देती है? उषा को। तो उषा को कितना चॉकलेट देती है? यहाँ पे भी लिखेंगे 12/1, कुछ नहीं तो, और 3 और 12 सेम नंबर से डिवाइड होंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा? 4/1 को 4 लिखते हैं। 4 चॉकलेट्स किसको दी है? उषा को, ठीक। तो वही मैंने लिख दिया कि देखो यहाँ पे कि पार्ट्स गिव टू उषा, उषा को कितने पार्ट्स देती है? मतलब 4 चॉकलेट्स देती है। आगे किसको दिए बेटा? 1/3 उषा को देने के बाद एंड 1/6 किसको? अर्चना को। तो पार्ट गिव टू अर्चना, अर्चना को कितने पार्ट्स देती है? किसका? 12 चॉकलेट्स का। तो 12 into 1/6, ठीक, नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आएगा? 2 चॉकलेट्स। कितने चॉकलेट्स? नीचे 1 1 आ रहा है तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही होता है, मतलब 2 चॉकलेट्स, ठीक। ये देखो, आप समझना, देखो पहले कि भैया 3 चॉकलेट्स किसको दी थी? सरिता को, उषा को 4 चॉकलेट्स और अर्चना को 2 चॉकलेट्स। टोटल उसके पास कितने थे? 12। 12 में से कितने दे दी? 3 और 4 7, 7 और 2 9 चॉकलेट्स उसने क्या किया? बांट दिया। तो लिखेंगे कैसे, ये ध्यान देना, ठीक ना। देखो ध्यान से कि कैसे इसको लिखेंगे, कैसे नहीं, तो समझना। अब हम लिखूंगा टोटल चॉकलेट्स गिफ्ट, कितने चॉकलेट्स उसने दे दिया, कि टोटल कितने चॉकलेट्स? 3 + 4 + 2 = 9 चॉकलेट्स। 9 चॉकलेट्स उसने क्या किए? कर दिया, दे दिया। किसको? बांट दिया अपने फ्रेंड्स को, ठीक। फिर आगे देखो, नाउ रिमेनिंग चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स बचे? टोटल उसके पास कितने थे? 12।
तो 12 में से जितने बांट दी उसको क्या करो, माइनस, क्या आएगा, 3 चॉकलेट्स। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में पूछा था ना, इधर देखना ध्यान से, तो पूछा था कि कितने रेस्ट है, उसने कितने खाया, तो 3 चॉकलेट्स खा लिया। लेकिन आगे पूछ रहा व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स डिड मंजू गेट, मंजू के पास कितने पार्ट बचे। हम कोई चॉकलेट्स नहीं पूछा कितने चॉकलेट्स बचे, क्या पूछा है, कितने चॉकलेट्स के कितने पार्ट बचे। तो मंजू गेट 3 चॉकलेट्स, विच पार्ट ऑफ द, कितना कितना आया था, 1/2, अभी बाद में थप्पड़ 1/, देख इधर 12 किए थे, 3/12 का क्या आया था, 1/4, तो 1/4 पार्ट चॉकलेट्स का उसके पास बचा। कितने पार्ट, तो पार्ट ऑफ 1/4 चॉकलेट्स। समझ में आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक ना, ऐसे अपने को बताना है। ठीक, पूरा पूरा आंसर को प्रॉपर लिखना है और समझना है। ये था क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, और क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।